उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति रहते थे। ये बहुत ही गरीब थे और केवल भिक्षा मांगकर ही अपना और अपने परिवार का पोषण करते थे। ये हर रोज सत्संग किया करते थे और इससे इनके मन में एक संकल्प बन गया कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। इसलिए ये भिक्षा मांगने को भी ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से ही भिक्षा मांग लिया करते थे और अगर न मिले तो उपवास ही रह जाते थे और एकांत में खूब नाम कीर्तन करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए कहा कि उनको भी कीर्तन करना चाहिए। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे थे। बंधु के हृदय में ऐसी इच्छा आने लगी कि अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार मित्र संबंधी से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और भिक्षा में भी भोजन कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को भी फटे पुराने कपड़े ही बचे थे। जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तब बंधु ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के घर जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत ही धनी और कृपालु है, मुझे से बहुत प्यार करता है। 5 दिन का पैदल का सफर है, लेकिन उसके बाद हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उनकी पत्नी पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए उनके साथ चलने को राजी हो गई। कई दिन से भूखे होने के कारण 5 दिन के लिए चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने दोनों बच्चों और पत्नी के लिए उस गांव से निकल पड़ा। रास्ते में जब भी बच्चे और पत्नी को भूख के कारण चलने में कठिनाई होती तो बंधु मोहंती कोमल कोमल पत्ते लाते और उनको खिलाते थे। उन सभी को कई बार तो पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता था और इसी तरह वो सब आगे बढ़ते जाते थे। मन ही मन में प्रभु से मिलने की चाह इतनी ज्यादा थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों और पत्नी को भूख से तड़पते हुए देखकर वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए ये प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और पत्नी कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा न हो कि हम आप तक पहुँच ही ना पाए, इसलिए मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं शीघ्र ही आप तक पहुँच जाऊँ। बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गया। श्री जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन होते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही मेरे वो मित्र हैं, यही मेरे यार हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही हैं। इनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए, कोई परवाह नहीं है। बंधु की पत्नी के हृदय में इतना उत्साह तो नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ पर हमें पेट भर भोजन मिलेगा और भक्तों का साथ भी मिलेगा। खुशी में चलते हुए बंधु का परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंच गया। पत्नी और बच्चे भूख से बहुत ही व्याकुल थे, लेकिन फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ थी और कुछ देर बाद मंदिर के कपाट भी बंद हो जाते हैं। बंधु ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे मित्र से बहुत से लोग मिलने आते हैं ना, इसलिए धैर्य रखो, अभी हम लोग पीछे की ओर चलते हैं। वो सब मंदिर के दक्षिण की ओर जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धुवन रहता है वो वहां चले गए। मतलब जहाँ पर प्रसाद के पात्रों को धोने के बाद पानी निकलता है, वो सब उस जगह पर चले गए। वो सब उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र को धोया जाता है, अब हम इसी को पीकर कीर्तन करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र मुझे कुछ न कुछ प्रसाद जरूर देंगे। ये कहकर पूरे परिवार ने एक एक कर वो प्रसादी जल पिया और अपना पेट भरा। पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं जरूर बहुत ही धन्य हूँ जो मुझे ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला है। बंधु की पत्नी बंधु से कहती है कि आप जैसा चाहें हम सब वैसे ही करेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल कर सबको पीने के लिए दे रहा था। बंधु सभी से सोने के लिए कहता है और कहता है कि सुबह जब मंदिर के पट खोलेंगे तो हमें प्रसाद जरूर मिलेगा। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर नाम कीर्तन करने लगा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा। प्रभु से कहने लगा कि हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम बुला लिया। मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन आप बस कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप मेरे मित्र हो। मुझे जितना चाहे कष्ट दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहते हुए यहाँ तक आई है और मेरी आज्ञा से भजन कर रही है। कहीं इसका विश्वास टूट न जाए, इसके विश्वास की लाज रखना।
जगन्नाथ जी के मंदिर में एक भंडार गृह होता है जहाँ कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह में रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहां से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर आते हैं और वो फिर एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं। आवाज देते हैं कि बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त है क्या यहाँ पर? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे शायद कोई आवाज दे रहा है। बंधु उठता है और घबराते हुए जहाँ से आवाज आ रही थी उस ओर जाता है। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में एक विशाल रत्न जड़ित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाल भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना। मैं कल सुबह इसे वापस ले जाऊंगा। बंधु का हृदय भाव से भर जाता है और कांपते हुए हाथों से वो उस थाल को अपने हाथ में ले लेता है। वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब भीड़ चली गई, तब उसके बाद उन्हें फुर्सत मिली और उन्होंने मेरे लिए प्रसाद भेजा। ये कहते कहते बंधु मोहंती एकदम से बहुत ही खुश हो जाते हैं। आज कई दिनों के बाद पूरे परिवार ने पेट भर भोजन किया था। प्रसाद खाकर बंधु ने सोचा कि इस थाल को तो अभी कहीं नहीं रख सकते हैं, तो उसने उसे अपने फटे हुए कपड़ों में ही बांधकर अपने सिर के पास रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तब सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल भी गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना कीमती थाल गायब हो जाने पर सब हैरान हो गए थे। कुछ लोग थाल ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल एक फटे कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। सभी ने शोर मचा दिया और सब सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगते हैं। सब कहने लगे कि यही वो चोर है। बंधु की पत्नी रोने लगी और बोली कि कैसे तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें रात में भोजन खिलाते हैं और सुबह पिटवा देते हैं। तुम तो कहते थे कि वो बहुत कृपालु हैं। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता है वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करने लगता है। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी अगर ऐसा संयोग बने तो हमें सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मग्न होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि तुम्हें थाल कैसे मिली? बंधु ने बताया कि मुझे तो ये थाल किसी ब्राह्मण ने लाकर दी थी। बंधु ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि थाल कहाँ होती है और प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे इस थाल में प्रसाद दिया था। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया कि इनमें से वो कोई नहीं है। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि ये झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि यदि ये अंदर घुसा होता तो बाहर प्रधान द्वार का भी ताला टूटा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता है? उधर लोगों की भीड़ बंधु को बहुत ही नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे कि देखो, ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर से भी चोरी करने से बाज नहीं आया। बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न होते रहे। वो अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल पता है, आपकी हर लीला पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को आप विश्वास मत होने देना। वहीं दूसरी ओर पुरी के राजा प्रताप बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। प्रभु उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर पीटा जा रहा है। तुम्हारे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा न करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे भोजन ले जाकर दिया था। वो मेरा परम भक्त है। जल्दी जाओ और उससे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र को आज्ञा देते हुए प्रभु कहते हैं कि आज से मेरे मंदिर के सारे हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा तुरंत ही मंदिर की ओर भागते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें गले लगाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश आया है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा।
इसी के दस्तखत से मंदिर की सब व्यवस्था चलेगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े हुए था। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं होता है, मन में प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति होना जरूरी होता है। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।